दोस्तों, तुर्कों के इतिहास के बारे में आप क्या जानते हैं? नियमों को बनाने में सबसे आगे रहने वाले तुर्कों का इतिहास काफी लंबा तो नहीं है, लेकिन तुर्कों को इतिहास काल में मारपीट, खून खराबा और बलात्कारों की वजह से जाना जाता है और आज भी दुनिया उन्हें इसी वजह से याद करती है। हालांकि ये बात अलग है कि आज भी तुर्की के कई क्षेत्रों में इन सुल्तानों को भगवान का ओहदा दिया जाता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सुल्तान की बात कर रहे हैं जिसने ऑटोमन एम्पायर को बहुत कम समय में संभालने की कोशिश की और कई नियम बनाए, लेकिन इन नियमों का खुद ही पालन नहीं किया। लड़कियों से लेकर आदमियों तक हर किसी से अय्याशी की चाह रखने वाला यह सुल्तान कोई और नहीं बल्कि मुराद फोर्थ था। दोस्तों, मुराद का जन्म 27 जुलाई 1612 में कॉन्स्टेंटिनोपल में हुआ था। कॉन्स्टेंटिनोपल को अब इस्तांबुल के नाम से भी जानते हैं, जो कि तुर्की में है। मुराद फोर्थ का पूरा नाम मुराद ओगलू अहमद था। इसके अलावा मुराद को बगदाद का विजेता या फिर मुराद द क्रूल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मुराद 5 साल का था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। बहुत छोटा होने की वजह से उसके चाचा ने उस राजगद्दी को संभाला। कहने को मुराद के चाचा सिंहासन पर थे, लेकिन महल के सारे फैसले और नियमों का फैसला कुसुम सुल्तान करती थी, जो कि मुराद की मां थी। कुसुम को बस इंतजार था कि उसका बेटा यानी कि मुराद इतना बड़ा हो जाए कि उसे थोड़ी बहुत समझ होने लगे तो वो अपने देवर को गद्दी से हटाकर मुराद को सुल्तान बना देंगी। मुस्तफा यानी कि मुराद के चाचा कुसुम सुल्तान की हर बात को बखूबी मानते थे। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि कुसुम और मुस्तफा के बीच के संबंध काफी गहरे थे। दोस्तों, ये वो समय था जब ऑटोमन एम्पायर कई बुरी स्थितियों से गुजर रहा था। नशेबाजी उस समय का एक बड़ा मुद्दा था। कई बाहरी आकर गांजा जैसे सूखे नशे का फैलाव उस समय ऑटोमन एम्पायर की सीमा में कर रहे थे और ये एक बीमारी की तरह तेजी से फैलता जा रहा था। कई दिनों तक ऐसा ही सब चलता रहा। जब मुराद थोड़ा बड़ा हुआ तब कुसुम को लगा कि अब मुस्तफा को हटाकर मुराद को सुल्तान बनाना ठीक होगा और मात्र 11 वर्ष की उम्र में कुसुम ने मुराद को ऑटोमन एम्पायर का नया सुल्तान घोषित कर दिया। मुराद ने 11 वर्ष की उम्र में ही अपने कारनामे करने शुरू कर दिए। उसने पहली हत्या तब की जब वो 12 साल का था और जिसकी हत्या की थी वो एक बुजुर्ग था और उसका कसूर इतना था कि उसने मुराद को झुककर अभिनंदन नहीं किया था। दोस्तों, मुराद पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। वो हमेशा कुसुम सुल्तान से कहा करता था कि मुझे पूरी दुनिया का सुल्तान बनना है और माँ भी तो माँ होती है। उसकी माँ हमेशा उसका हौसला बढ़ाती थी। कुसुम भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी और वो हर काम करती थी जिससे मुराद को अच्छा लगे। मुराद धीरे धीरे समय के साथ बड़ा होने लगा और 15 वर्ष की आयु में उसने महल की दासियों को भोगना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उसका दिल अपनी ही माँ पर आ गया। अपने मन में माँ के लिए उसने कई सारे सपने सजाए। मुराद एक दिन शाम के समय कुसुम के कक्ष में पहुंचा। जैसे ही मुराद कुसुम के कक्ष के बाहर पहुंचा तो उसने अजीब सी आवाजें सुनी। आवाजें सुनते ही मुराद के मन में आया कि उसकी माँ के कक्ष में कुछ हो रहा है और बिना सोचे समझे मुराद अपनी माँ के कक्ष में पहुंच गया। कक्ष में पहुंचते ही उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दरअसल मुस्तफा और कुसुम सुल्तान बिना कपड़ों के एक दूसरे से लिपटे हुए थे। ये देखकर मुराद को कुछ समय के लिए कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये क्या हो रहा है और अब इस पर वो क्या करे। थोड़ा समय रुकने के बाद मुराद कक्ष से निकलकर बाहर आ गया और अपने कक्ष में आ गया। मुराद ने तुरंत ही अपने कुछ खास सैनिकों को बुलाया और उसने कहा कि जब कल सुबह मुस्तफा चाचा टहलने के लिए निकलेंगे तो उन्हें जान से मार देना। ये सुनकर सैनिक कुछ नहीं बोले और वो इस बात को सुनकर अपने काम की तैयारी में लग गए और अगली सुबह वही हुआ और कुछ समय बाद एक सैनिक ने महल में आकर सबके सामने ये खबर दी कि कुछ दुश्मनों ने सुबह मौका पाकर मुस्तफा को मार दिया है, हम उन्हें बचा नहीं पाए। ये खबर सुनकर सबसे पहले कुसुम मुराद के पास आई और कहा कि मुझे मालूम था कि तुम ऐसा करोगे और तुमने सही किया, क्योंकि अगर मुस्तफा जिंदा रहता तो आगे तुम्हारे सिंहासन को खतरा रहता। लेकिन दोस्तों, मुस्तफा औरतों में इतना मगन रहता था कि उसे सत्ता का कुछ ख्याल ही नहीं था। दोस्तों, जब कुसुम और मुस्तफा दोनों ही उसके कमरे में रहते थे तो कुसुम इस बात को जान गई थी कि उसके कमरे में कोई आया है और कुसुम के कमरे में कोई सैनिक तो बिना खटखटाए आएगा नहीं, इसलिए उसे मालूम था कि उसका बेटा ही आया है। तो उसने और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था और उसे ये भी मालूम था कि मुराद उसे अगर किसी के साथ भी इस हालत में देखेगा तो उससे ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी।
खैर मुस्तफा को मार दिया गया था। अब उसके बच्चों को सत्ता में लाने वाला कोई नहीं बचा था और कोई दूसरी बड़ी ताकत का उदय ऑटोमन एम्पायर में नहीं हुआ था। इसलिए मुराद और उसकी माँ बेफिक्र हो गए थे। दोस्तों मुस्तफा के अलावा कोसम के संबंध कई बड़े सैनिकों से भी थे, लेकिन ये बात मुराद को नहीं मालूम थी और न ही कभी कोसम ने ये बात मुराद को पता चलने दी। मुस्तफा के मरने के बाद अब मुराद अपनी माँ के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे कोसम काफी पसंद थी। ये बात कोसम को भी पता थी। कोसम ने देर नहीं की और उसने एक दिन रात्रि में मुराद को अपने कक्ष में बुलाया और उसके साथ सो गई। मुराद अगले दिन इतना खुश था कि मानो उसने कोई बहुत बड़ा साम्राज्य हथिया लिया हो। दोस्तों इतिहास में ये बात स्पष्ट लिखी है कि ऑटोमन एम्पायर की महिला सुल्तान सिर्फ कोसम सुल्तान थी, जिसने इतिहास रचा था कि गद्दी पर कोई भी हो लेकिन हमेशा शासन उसका ही रहता था। पूरे विश्व में दूसरा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने ऐसा किया हो। कोसम सुल्तान अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक महिला रही हैं। वो राजगद्दी पर अधिकार करने के लिए हर हद तक गई थी, लेकिन मुराद इस बात से बिल्कुल अनजान था और वो इस बात को जानकर करता भी क्या। लेकिन अचानक से कुछ समय बाद एक नई ताकत सामने आई जो कि फारसियों के रूप में थी। असल में कुछ फारसियों ने मेसोपोटामिया पर अधिकार करने के लिए मुराद से युद्ध की घोषणा की। बिना बताए इन फारसियों ने ऑटोमन एम्पायर पर हमला कर दिया। मुराद ने पहले तो जंग का ऐलान कर दिया था, लेकिन जब उसे बाद में फारसियों के इतिहास के बारे में पता चला तो वो अपने पैर पीछे खींचने लगा। लेकिन अब तो युद्ध छिड़ चुका था और मुराद को पता था कि अगर उसने अब पैर वापस लिए तो ऑटोमन एम्पायर का साम्राज्य तो जाएगा ही, ऊपर से उसे जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए मुराद ने अपने पैर जमाए रखे और लड़ाई जारी रही और अंत में कोसम सुल्तान के दिमाग का उपयोग कर मुराद लड़ाई जीत तो गया, लेकिन लड़ाई के दौरान उसके शरीर में बने गहरे घाव की वजह से मुराद काफी दिन तक अपने बिस्तर पर ही पड़ा रहा। दोस्तों उन दिनों मुराद ने शराब और गांजा का नशा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो सेक्स का इतना लती हो गया था कि बिना सेक्स के उससे रहा ही नहीं जाता था और लड़ाई में लगी चोटों की वजह से सेक्स के दौरान उसे दर्द होता था। इस वजह से वो कुछ खास नहीं कर पाता था, जिसके चलते उसने शराब और गांजा का इस्तेमाल ज्यादा कर दिया था। इससे सेक्स करने के दौरान उसे दर्द का एहसास नहीं होता था, जिससे वो लंबे समय तक सेक्स कर पाता था और इन सब में उसकी माँ भी उसका भरपूर साथ देती थी। कोसम ने कभी मुराद को मना नहीं किया कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि नशीले पदार्थ से उसकी उम्र और कम होगी और ऐसा ही हुआ। ज्यादा नशे की लत में आकर मुराद की मौत हो गई। दोस्तों जब मुराद की मौत हुई तो वो 30 साल का भी नहीं था। मुराद की मृत्यु 8 फरवरी 1640 को हुई थी। दोस्तों और आपको ये जानकर अचंभा होगा कि खुद मुराद ने पूरे ऑटोमन एम्पायर में ये नियम लागू किया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का नशा नहीं करेगा और अगर कोई व्यक्ति नशा करता हुआ पकड़ा गया तो उसे सीधे मौत की सजा मिलेगी। और ये कानून इतना सख्त था कि मुराद ने अपने हाथों से करीब 5000 लोगों को मारा था। इसके अलावा उसके सैनिकों ने कितनों को मारा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है और इस कानून में ना जाने कितने ही बेगुनाह लोग भी मारे गए। मुराद इतिहास में एकमात्र ऐसा सुल्तान है जिसकी मौत उसके बनाए गए नियमों से हुई है, लेकिन माइथोलॉजी के अनुसार कोसम सुल्तान ने अपने बेटे को जहर देकर मार दिया था। उसका कारण ये था कि अब वो किसी काम का नहीं था और दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता था। अब कोसम को कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उसकी जरूरतों को पूरा कर सके, इसलिए उसने ऐसा किया। मुराद ने अपने शासन काल में अच्छी विदेश नीतियां बनाई थी, जिस वजह से उसने ईरान के हारे हुए हिस्से को वापस से जीत लिया और बगदाद पर वापस से अधिकार कर लिया था। कई इतिहासकारों का मानना है कि अगर मुराद को कोसम सुल्तान की जगह किसी अच्छे मंत्री का साथ और समर्थन मिलता तो मुराद पूरे ऑटोमन एम्पायर का सबसे अच्छा सुल्तान कहलाया जाता। लेकिन उसकी मां की वजह से उसकी जिंदगी और उसका साम्राज्य बहुत जल्दी खत्म हो गया और मुराद के साथ ही ऑटोमन एम्पायर का साम्राज्य डूबने लगा था, क्योंकि अब कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो कि वापस से गिरे हुए ऑटोमन एम्पायर को बचा सके और इन सब की जिम्मेदार कोसम सुल्तान थी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में मुराद अच्छा सुल्तान साबित हो सकता था? अगर उसकी माँ उसके साथ ना होती तो अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।